चलिए दोस्तों, तो अपन ने पिछले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम सीखा था और पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था, एसिड तक कर लिया था ना, एसिड कर लिया था हम लोगों ने। अब आज करेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर तक आप लोगों ने एसिड का किया था, आज हम करेंगे एल्डिहाइड का। सेम वैसी नेमिंग है, बस आपको देखना है कि एल्डिहाइड को सफिक्स में क्या बोलते हैं और प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं उसको। चलिए, तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट चेन के, सबसे पहले क्या करोगे आप, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आप एक ही कार्बन है, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या करोगे आप, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग भी देखो, आपने नंबरिंग भी कर लिया। अब आप क्या करोगे, नेमिंग करेंगे। तो आप मुझे बताइए, प्रीफिक्स 2 है क्या यहाँ? नहीं है, प्रीफिक्स 2 नहीं है, ब्रांच कोई नहीं है, जो बच रहा है वो फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो दिख ही रहा है, नहीं है। प्रीफिक्स 1 के बाद कहां जाओगे आप लोग, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, तो एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ, ठीक है। फिर उसके बाद कहां जाओगे आप लोग, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, सिंगल, डबल है, ट्रिपल? सिंगल है, पिछले लेक्चर में बताए थे। जो डबल बॉन्ड ये आपको दिख रहा है वो फंक्शनल ग्रुप का है, नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है वो, ठीक है। तो सफिक्स 1 क्या है, एन है, हमने एन लिख लिया। और सफिक्स 2 क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होगा वही से नंबरिंग स्टार्ट होगा, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर वही से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है उसी कार्बन से, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। और सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लिखा है, क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। तो याद करो, ये भी मैंने बताया था कि जब दो वोवेल्स कंटिन्यू ऐसे आएंगे, ए ई आई ओ यू, तो हमेशा क्या कर दोगे आप, ई को काट दोगे, ठीक है ना। तो फिर इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथेनल, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथेनल, ठीक है। अब ई को हमेशा ऐसे काट दिया करो आप। अब देखो अगला, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बनाया, 2 कार्बन का। नंबरिंग कहां से करोगे आप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यही से नंबरिंग करोगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लिया, अब करो नेमिंग। प्रीफिक्स 2 है क्या कोई, नहीं है। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने का, 2 कार्बन का, तो 8 हो गया। फिर सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काट देंगे। एल्डिहाइड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वहीं से नंबरिंग किया तो सफिक्स की तरह काम करेगा, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है, इथेनल। ऐसे इसका नाम आप समझ सकते हो आप लोग, क्या हो सकता है ना। नंबरिंग यहीं से करोगे आप लोग तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ऐसे इसका ना नंबरिंग यहीं से करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो आई। प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, बनेगा। अगला देखो, अब मान लो हमारे पास क्या हो, ऐसे दे रखा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, फिर नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे आप, कार्बन कंटेनिंग है तो आप ऐसे ही नॉर्मल कर सकते हो नंबरिंग, ठीक है। चलो नेमिंग, प्रीफिक्स 2 है क्या, प्रीफिक्स 2 है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या कोई ब्रांच बच रहा है क्या, ये सीएल ब्रांच है। सीएल ब्रांच कितने पर सीएल है, सेकेंड पर, तो यहां क्या लिख सकते हो आप, 2 क्लोरो। फिर प्रीफिक्स 2 के बाद प्रीफिक्स 1, साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है। वर्ड रूट है कितने का, 4 का, 4 को क्या बोलोगे आप, ब्यूट। फिर सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उस एल्डिहाइड है उसी कार्बन से नंबरिंग मिला है तो सफिक्स की तरह काम करेगा, और सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगला देखो, मान लो अपने पास ये दे रखा हो, मान लो अपने पास ये हो, हाँ, नंबरिंग कहां से करोगे आप,
भाई आप ब्रांच के पीछे मत जाना, याद है ना ऑर्डर का, हमने एक नंबरिंग का ऑर्डर लिखा था, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो ब्रांच के पीछे मत जाना सर, इधर से ब्रांच दूर पड़ रहा है। आप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग आप वहीं से करोगे हमेशा। अब यहां ब्रांच कितने बच रहे हैं? 2। जब एक से ज्यादा ब्रांच हो, डिफरेंट हो, तो आप कैसे नेमिंग करोगे? अल्फाबेटिकल करोगे। तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा? हाँ, तो पहले आएगा 4 पर क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, है ना? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, वर्ड रूट कितने का है? 5 का। तो क्या लिखोगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हुआ है तो अल, सफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसी और देखो। OCH3 समझ रहे हो क्या है? हाँ, ब्रांच याद करो, मैंने बताया तो OR मतलब एल्कोक्सी, OCH3 होगा तो उसको क्या बोलोगे? मेथॉक्सी, OC2H5 होगा तो उसको क्या बोलोगे? इथॉक्सी। ठीक है, चलो नंबरिंग करो, नंबरिंग कहीं से होगा। चलो अब बताओ, प्रीफिक्स टू क्या बच रहा है? मिथॉक्सी। ब्रांच क्या बच रहा है? OCH3 बच रहा है, और CH3 क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। तो आप क्या लिखोगे? 2 पर क्या लिख दोगे? मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। फिर प्रीफिक्स 1 नहीं है, वर्ड रूट है कितने का? 5 का, क्या लिख दोगे? पेंट। फिर सफिक्स 1 क्या है? इन है कि आइन है कि इन है? इन है, इस बार डबल बॉन्ड इन है। कितने पर इन है? 3rd पर। भाई 3 और 4 के बीच में पहले कौन आता है? 3 आता है, तो उस पर क्या लिख दोगे? 3 पर क्या हो जाएगा? 3 पे इन हो जाएगा, और सफिक्स 2 क्या है? अल, तो यहां क्या लिख दोगे? अल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 मिथाइल, पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो आप। हाँ, ये क्या है? 2 मिथॉक्सी, है ना? 2 मिथॉक्सी पेंटेन, पेंट है ना अपने पास, क्या है? पेंट हो गया। फिर डबल बॉन्ड है तो कितने पर डबल बॉन्ड था? 3rd पर, तो पेंट 3 इन, और क्या लिख सकते हो? 1 अल। तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एक को मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दोनों टाइप से अपन चलते हैं जिससे आपको डाउट न रहे। बनेगा? और देखो, इसका नेमिंग क्या करोगे? भाई दोनों जगह से नंबरिंग दे दो, कहीं से भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कहीं से भी दे सकते हो। चलो प्रीफिक्स 2 है, क्या कोई ब्रांच बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है ना, कोई ब्रांच नहीं है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, कुछ नहीं है। वर्ड रूट है कितने का? 4 का। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सफिक्स 1 क्या है? सिंगल बॉन्ड, पूरे एन है, तो हमने क्या लिख दिया? एन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। फिर उसके बाद सफिक्स 2 क्या है? अल है, कितने पर अल है? 1 और 4 पर, तो ब्यूटेन है 1, 4, 2 है तो डाई कौन है? अल। तो ब्यूटेन 1, 4 डाई अल। सही है, जहां से नंबरिंग, भाई दोनों को नंबरिंग मिल रहा है ना, तो दोनों सफिक्स की तरह काम करेंगे, और सफिक्स में उसको अल बोलते हैं। बनेगा? और देखो, मान लो अपने पास क्या है? चलो इसका नाम क्या होगा? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा करता है कि NO2 क्या है? ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है कि फंक्शनल ग्रुप है? तो जो NO2 होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है, ब्रांच होता है। NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइन, याद है ना? NO2 को हमने लिखा है ना सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ब्रांच की तरह। NO2 मींस नाइट्रो, नाइट्रो होता है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ध्यान देना, पूछता भी है कभी कभी। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल। जीता कौन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जीता, सीधी बात, जो जीता नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करोगे। अब बताओ,
हमने पहले भी बात कर रखा है एसिड में जैसे नेमिंग किया था कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उनमें से डिसाइड हो जाए कौन जीता, जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे वो किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में एल्कोहल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, और अगर सफिक्स की तरह काम करते तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल। तो यहाँ प्रीफिक्स की तरह काम कर रहे तो यहाँ क्या लगाओगे आप, हाइड्रोक्सी, और ये तो जानते हो नाइट्रो है। अब जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो गए तो आप अल्फाबेटिकल देख लो। चलो प्रीफिक्स टू कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्सी भी है और नाइट्रो भी है। पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिख दोगे आप, टू हाइड्रोक्सी, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 3 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड को वहीं से नंबरिंग मिला है तो अल। सही है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, ऐसा दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, रिंग से। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहां से करोगे आप, रिंग से करोगे। अब बताओ क्या इसको इस कार्बन से नंबर मिला है क्या, नहीं मिला है। अब बताया था मैंने जब फंक्शनल ग्रुप एक ही हो उस कार्बन से नंबरिंग ना मिले तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा, एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अगर वहीं से नंबरिंग मिलता है तो सफिक्स की तरह, अगर उसके बाजू वाले कार्बन से उसको नंबरिंग मिल रहा है वहां से नंबरिंग नहीं मिल रहा तो उसको किसकी तरह काम करोगे, एडिशनल सफिक्स की तरह। और एडिशनल सफिक्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2 नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो, है ना। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3 का है तो प्रोप, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 क्या है, एल्डिहाइड है, वहां से नंबरिंग नहीं मिला है तो इसको क्या बोल दोगे, कार्बेल्डिहाइड। तो कितने पर है कार्बेल्डिहाइड, 1 कार्बेल्डिहाइड। बनेगा, ठीक है ऐसे। चलो और देखो, मान लो अपने पास ये दे रखा है, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब समझ गए, नंबरिंग आपको चाहिए यहां से दो चाहे यहां से दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो तो इधर ही आना है, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2 नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, प्रीफिक्स 1 है, क्या है, साइक्लो, साइक्लो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स, मतलब 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, किसकी तरह काम कर रहे हैं यहां, एडिशनल सफिक्स की तरह। तो क्या लिख दोगे, 1,2, 2 है तो डाई कार्बेल्डिहाइड। अब देखो सब आसान है, वही चीज, एक बार अपन ने किसी फंक्शन ग्रुप को पढ़ लिया ना, सारी चीजें सब सेम है, बस फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अगला देखो, मान लो अपने पास क्या है, याद करो इसका कॉमन नेम बताया था, इसका कॉमन नेम बताया था, याद करो इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम अपन ने देखा था बेंजल्डिहाइड होता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, है ना, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बेंजी, नंबरिंग कहां से करोगे आप, यहीं से, हाँ बेंजीन, हाँ क्या लिखोगे, बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि नंबरिंग वहां से नहीं मिल रहा है ना तो एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा, सही है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास ये हो, अब देखो यहीं पास इसको ले सकते हो आप ऐसे कि हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। अपन ने क्या किया, CH2 और यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ क्या रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या है फंक्शनल ग्रुप, नहीं है। अब एक कार्बन बाद है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा ना। अब तो जीत गया फंक्शनल ग्रुप, तो अब तो जीत गया, तो नंबरिंग अब कहां से करोगे, यहां से। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो आप रिंग को पैरेंट चेन मानते,
अब एक कार्बन बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसको पेरेंट चेन मानोगे। अब याद करो, अब ये किसकी तरह काम करेगा, ब्रांच की तरह, और ब्रांच इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। सही है, तो क्या लिख दोगे यहां, 2 फिनाइल। सही है, वर्ड रूट कितने का है, 2 का है, तो क्या लिख दोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या वहीं से नंबरिंग मिल रहा है, अल, 2 फिनाइल इथेनल बनेगा। चलो देख लो इन सबको कि रिंग पर कैसे हो रहा है, किन चीजों पर। मान लो अपने पास ऐसे हो जाए, मान लो अपन ने ये लिख दिया, देखो क्या रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप, नहीं है, एक कारण बाद नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा। सही है, अब ये पेरेंट चेन की तरह काम, किसके, ब्रांच की तरह काम करेंगे। अब ब्रांच में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल, आई लगा दो ब्रांच में जैसे ही है, तो क्या लिख दोगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल, वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वहीं से नंबरिंग मिला है तो अल। भाई डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो वहां से नंबरिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन एक कार्बन बाद होगा तो अब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो और देखो, मान लो अपने पास ये हो, एक बार हमने जिस फंक्शन ग्रुप का नेमिंग कर लिया सब सेम ही होगा। चलो याद करो, पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि अगर आप यहां से नंबरिंग दे रहे हो 1 2 3 4 5, तो देखो फंक्शनल ग्रुप तीनों के तीनों सेम है, एल्डिहाइड है, लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप को वहीं से नंबरिंग मिल रहा है उस कार्बन कंटेनिंग से, लेकिन एक को उस कार्बन से नंबरिंग नहीं मिल रहा है, उसके बाजू वाले सो रहा है। मैंने बताया था ये तो गद्दारी हो रहा है इसके साथ, और गद्दारी हमको नहीं करना है भैया। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, सबको बराबर नंबरिंग देना है तो हम क्या करते हैं, कॉमन नंबरिंग करते हैं, है ना, कॉमन नंबरिंग करना है आपको। कॉमन नंबरिंग कैसे करो जिससे सबका बराबर नंबरिंग हो जाए, तो कैसे करोगे, 1 2 और 3। अब सेम फंक्शनल ग्रुप है, कॉमन नंबरिंग कर दी, देखो सबको बराबर बराबर नंबरिंग मिल रहा है। अब किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं, बड़ी आराम से अपना जी खा रहे हैं। चलो बताओ, क्या इस कार्बन से नंबरिंग मिला है क्या, नहीं, तो यहां किसकी तरह काम करेगा, एडिशनल सफिक्स की तरह। अब यहां सफिक्स की तरह काम नहीं करे क्योंकि इस कार्बन से इसको नंबरिंग मिला ही नहीं है, तो एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा, सफिक्स की तरह काम नहीं करेगा। तो चलो क्या लिखोगे पहले आप, है ना, प्रीफिक्स 2 नहीं है, ब्रांच नहीं है, प्रीफिक्स 1 नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट है कितने का, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर 1 2 3 कितने हैं, ट्राई, और एडिशनल सफिक्स की तरह इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए एल्डिहाइड का आज पढ़ लो आप लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद अब क्या है, अपन लोग चलेंगे अल्कोहल, साइनाइड, इन सब में चलेंगे, तो वहां अपन ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।